हरियाणा के महामहिम राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय ने आज पलवल के गांव दुधौला स्थित श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के एक दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। महामहिम राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए लोगों को भगवान श्री विश्वकर्मा की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि श्री विश्वकर्मा कौशल यूनिवर्सिटी देश की ऐसी पहली यूनिवर्सिटी है जिसमें युवाओं को शिक्षा के साथ साथ उनके हाथों में हुनर प्रदान किया जाता है ताकि युवा स्वरोजगार अपनाकर आत्मनिर्भर बन सके। नई शिक्षा नीति में देश में नए युग की शुरुआत हो रही है। युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करने के लिए उनके हाथों में कौशल प्रदान करना जरूरी है। कौशल के माध्यम से ही देश का युवा आत्मनिर्भर बन सकता है। नई शिक्षा नीति में कौशल पर बल दिया जा रहा है। कौशल पर आधारित शिक्षा ही जीवन के हर क्षेत्र में सच्चे साथी की तरह कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि युवा डिग्री हासिल करने के बाद स्वरोजगार की तरफ अग्रसर होंगे। युवाओं में काम मांगने की बजाय लोगों को काम देने का हुनर होना चाहिए। भारत देश आने वाले समय में युवाओं का देश होगा। कौशल के आधार पर युवाओं को अन्य देशों में भी रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्किल इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम चलाकर देश को गति देने का काम किया है। ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से ही देश में नया परिवर्तन होगा। केंद्र सरकार द्वारा लघु उद्योग लगाने के लिए ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। युवा ऐसे अवसरों का उपयोग कर आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। देश में बेरोजगारी व गरीबी को दूर करने के लिए नई लोगों को स्किल होने की जरूरत है। नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा श्री विश्व कौशल विश्वविद्यालय देश का ऐसा पहला विश्वविद्यालय है जिसे हरियाणा सरकार द्वारा पलवल के गांव दुधौला में स्थापित किया गया है, जिसमें युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर सक्षम बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में महिलाओं को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि महिलाएं भी स्वरोजगार अपनाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। हरियाणा के कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में चलाए जा रहे विभिन्न कोर्सों के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षण देकर दक्ष बनाया जा रहा है। पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम के औद्योगिक इकाइयों में दक्ष युवाओं की मांग लगातार बढ़ रही है। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय युवाओं को नई दिशा देने का काम करेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि युवाओं को अलग अलग कार्य क्षेत्र में निपुण करना है। श्री विश्वकर्मा कौशल विकास विद्यालय दुधौला पलवल में प्रथम दीक्षांत समारोह में उपस्थित होकर अपार हर्ष हो रही है। इसलिए यह विश्वविद्यालय देश का पहला अपनी तरह का कौशल विश्वविद्यालय, जहाँ विश्वविद्यालय का पहला ही दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया है। आज भगवान विश्वकर्मा जी का जयंती है। साथ साथ ही देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी जन्मदिन है। मैं इन अवसरों के लिए प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान श्री विश्वकर्मा को निर्माण और सृजन का देवता माना जाता है। अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री जी ने देश के नवनिर्माण का अभियान शुरू किया। मैं आप सबसे आज अपील करना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी का जन्मदिवस है, हम सब लोग ठहरकर उनको जन्मदिवस की शुभकामना के लिए हम तालियां मारते हुए सब लोग उनको जन्मदिन की शुभकामना देना चाहिए। ऐसा मेरा आशा है। सब लोग शुभकामना का शुभकामना द्वारा उनको यहाँ से हम देख रहे। सब लोगों को धन्यवाद। अभी यह शिक्षा नीति 2020 का बजट के लिए क्रांतिकारी कदम है और इससे नए युग की शुरुआत हुई है। नई शिक्षा नीति के उद्देश्यों के अनुरूप यह विश्वविद्यालय
युवा पीढ़ी के भविष्य का कायापलट का भाग होगा। यह उपाधि प्राप्त करता आज देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। 75 वर्ष की भारत की स्वतंत्रता के बाद कृषि, विज्ञान, कला, कौशल, सांस्कृतिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में वर्तमान मांग के अनुसार युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करने का समय है। इन सपनों को कौशल शिक्षा के माध्यम से ही साकार किया जा सकता है। हमें गर्व होता है कि आज हमारे पास वर्तमान मांग के अनुरूप एक ऐसी नई शिक्षा नीति है। आज कौशल शिक्षा, औद्योगिक विकास, रोजगारोन्मुखी शिक्षा, प्रक्रिया में एक्शन प्लान की नितांत आवश्यकता है। नई शिक्षा नीति में कौशल एवं औद्योगिक शिक्षा पर बल दिया गया। आज शिक्षण संस्थानों में प्रौद्योगिकी शिक्षा के लिए 2 तिहाई समय तक दिया गया, जबकि पहले ये समय केवल मात्र 1 तिहाई था। जिस फैक्ट्री में बच्चों को हम शिक्षा देने पर ट्रेन करेंगे, उसी में हम नौकरी देने का भी काम करेंगे। तो इस तरह से ये बेरोजगारी को कम करेगा मानव जी। इससे हमारे पलवल और फिलहाल के जो औद्योगिक क्षेत्र है, पलवल और फिलहाल होगा, जहाँ सबसे ज़्यादा बच्चों की जरूरत हो, हर क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में या एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, कोई सा भी क्षेत्र हो, जिस क्षेत्र में बच्चों को बिल्कुल होना बहुत जरूरी है। ये यूनिवर्सिटी उसका काम करेगी। ये यूनिवर्सिटी ये दिशा देने का काम करेगी। जो सरकारी नौकरी पर लोग भागते हैं, उससे लोग कहेंगे मैं अपना रोजगार स्वयं पैदा करूँ। और सरकार की नीति, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो विजन है कि हमें उस पर काम करना है। आदमी को अपने कार्य क्षेत्र में विपुल होना चाहिए। उसे बाहर नहीं भागना अपने नौकरी के लिए। जिस भी क्षेत्र में हो वो आदमी काम करे। एक ऐसी यूनिवर्सिटी है और मुझे भरोसा विश्वास है यूनिवर्सिटी में राजनीति की सारी राणा साहब सारी टीम है, ये मिलकर इस यूनिवर्सिटी को आगे लेके जाएंगे। मैनेजर जी जितने इन्होंने कोविड के क्षेत्र में या दूसरे क्षेत्र में टीम ने काम करा है, ये बधाई के पात्र है। और एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनेगी जिसको हमारे उत्तर भारत में सबसे बड़ा लोगों को, बच्चों को लाभ मिलेगा। मैं सारी टीम का, मैं महामहिम राज्यपाल जी का एक पलवल में इस यूनिवर्सिटी में मैं उनका तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। जय भारत। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।